जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। लवानिया स्टडी पर मैं प्रिया लवानिया आपका एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। आज हम पढ़ने वाले हैं बीकानेर का राठौड़ वंश सभी शासक ट्रिक के साथ। इसके लिए आपको लाइन याद रखनी है। एक छोटा सा वंश है। बीका लू जय करादय सुख अनु स्वय सु जोग सूरत सड़ुवंशा जैसी। तो बीका लू जय करादय सुख अनु स्वय सु जोग सूरत सड़ुवंशा जैसी, जिन्हें हम 3 पार्ट में बांट कर पढ़ेंगे। मुगलों से पहले, मुगलों के समय और मुगलों से स्वतंत्रता के बाद के शासक। तो मुगलों से पहले शासक आते हैं 3, बीका लू जय। बीका लू जय राव बीका, जिन्हें सभी जानते हैं, बीकानेर के राठौड़ वंश के संस्थापक माने जाते हैं। 1488 में इन्होंने स्थापना करी थी कोड़मदेसर में, जिसे अपनी राजधानी बनाया। उसके बाद इन्होंने बीकानेर दुर्ग बनाया था अक्षय तृतीया के दिन, और उसे अपनी राजधानी बनाया। लूणकरण, जिन्हें कलयुग का कर्ण कहा जाता है, B2 सूजा ने अपने पुस्तक जराव जैतसीर और छंद में इन्हें कलयुग का कर्ण कहा है। जैतसी साहेबा पाहेबा युद्ध में मालदेव राठौर के हाथों इनकी मृत्यु हो गई थी। उसके बाद शासक बनते हैं कल्याणमल, जो मालदेव राठौर के आक्रमण से दुखी होकर शेरशाह सूरी की शरण में चले गए थे। 1542 में साहेबा पाहेबा युद्ध हुआ था। 1544 में गिरी सुमेल युद्ध के बाद मारवाड़ के मालदेव को हराकर शेरशाह सूरी की सत्ता स्थापित हो गई थी। तो कल्याणमल 1544 में शासक बनते हैं और ये अकबर की अधीनता स्वीकार कर लेते हैं नागौर दरबार में, जिनमें इनके पुत्र राय सिंह और पृथ्वीराज राठौर, जिन्हें पीथल के नाम से भी जाना जाता है, वो भी उनकी अधीनता स्वीकार कर लेते हैं। इसके बाद राय सिंह का कार्यकाल आता है। राय सिंह को राजपूताने का कर्ण कहा जाता है। मुंशी देवी प्रसाद ने इन्हें राजपूताने का कर्ण कहा है। इन्होंने कई सारे युद्ध लड़े थे। ये इम्पोर्टेंट शासक होते हैं। इसके बाद आते हैं दलपत सिंह। इसके बाद आते हैं आपके सूर सिंह, कर्ण सिंह, जिनकी उपाधि मिलती है जांगलदर बादशाह की। उसके बाद अनूप सिंह, जिन्हें माही बरातेव की उपाधि प्रदान करी गई थी। और बीकानेर चित्रकला का स्वर्णकाल इन्हीं का काल होता है। स्वरूप सिंह और सुजान सिंह। सुजान सिंह मुगलों के समय के अंतिम शासक, यानी कि 1708 में देवारी समझौते के समय शासक होते हैं आपके सुजान सिंह। इसके बाद मुगलों के बाद शासकों की बात करें तो जोग सूरत सड़ुवंशा जैसी, जोरावर सिंह, गज सिंह इम्पोर्टेंट शासक आते हैं, जिनके सामंत थे संग्राम सिंह, जो इन्हीं की चिता में इनके साथ ही जले थे। उसके बाद सूरत सिंह, उसके बाद रतन सिंह, सरदार सिंह, यह एकमात्र ऐसे शासक थे। 1857 की क्रांति के समय अंग्रेजों की सहायता इन्होंने अपने राज्य से बाहर जाकर पंजाब जाकर की थी। उसके बाद डूंगर सिंह, गंगा सिंह इम्पोर्टेंट शासक हैं, जो कि गंगा नहर को लेकर आए थे, जिसके कारण इन्हें राजपूताने का भगीरथ कहा जाता है। और 1921 में इन्होंने नरेंद्र मंडल की स्थापना भी करी थी। शार्दुल सिंह, यह बीकानेर के अंतिम शासक होते हैं और यह राजस्थान के साथ विलय पत्र पर हस्ताक्षर करने वाले ही प्रथम शासक, यानी कि प्रथम रियासत बीकानेर रियासत होती है। शार्दुल सिंह अंतिम शासक होते हैं। तो आपको क्लास पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।